हमारे साथ शिखर धवन के कोच मदन शर्मा जी इस वक्त मौजूद हैं। मदन जी, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया? वो शिखर जो अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जूझते हुए नजर आ रहे थे टेस्ट सीरीज में, वनडे में, वो अचानक से बल्ले से धमाका कर रहे हैं, ये कैसे हुआ? जैसे बताया, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में टेस्ट और वनडे में वो इतना अच्छा नहीं कर पाए, तो उनसे बीच बीच में बात होती रहती थी और टेक्निक की काफ़ी बात हुई। फिर हमने लास्ट में अब टेक्निक पे बात करना बिल्कुल छोड़ दिया था। टेक्निक की, क्रिकेट की कोई बात नहीं करते थे, सिर्फ कुछ मोटिवेशनल थॉट्स होते थे जो उसकी और हमारी बात होती थी, क्योंकि वो जब भी बताता कि रवि शास्त्री काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उस पर और धोनी ने काफ़ी विश्वास दिखाया उस पर। बीच में थोड़ा हमें भी लगा पता नहीं सेलेक्ट होएगा नहीं होएगा, क्योंकि अच्छा नहीं कर पाया था उस सीरीज़ में ये। तो उसको ये था कि मैं खेल तो अच्छा रहा हूँ, प्रैक्टिस में भी अच्छा कर रहा हूँ और 10, 15, 20 रन जितने वो बनाता था तो बॉल बैट के बीच में लगता था उसके हमेशा। तो उसको ये लगता था कि मैं जिस दिन थोड़े लंबे रन बना जाऊंगा उस दिन मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा मेरे को और मैं लंबी इनिंग्स खेल सकता हूँ। तो हौली हौली करते, जैसे उसने अभी 73 बनाया अगेंस्ट पाकिस्तान, तो उसको ये लगने लग गया कि हाँ मैं बना सकता हूँ। अब उसने फिर आज 100 बनाया, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा हुआ। सिर्फ एक लंबी इनिंग की उसको इंतजार थी, वो उसने आज पूरा किया उसने। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि टेक्निक पर बात करना ही बाद में छोड़ दिया था, तो मनोबल कहीं ना कहीं कम हो रहा था, जिसको बूस्ट करने की जरूरत थी, मोटिवेट करने की जरूरत थी, और कैसे मोटिवेट किया आपने? उससे बात होती रहती थी तो कुछ ऐसे उसको मैसेजेस करना कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये कभी भी आपको रोक नहीं सकती, ये इसको हमेशा गाइडलाइन के रूप में लो, ये आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगी प्रॉब्लम्स, ये आपको रोक नहीं सकती। तो उससे इस तरीके की बातें होती थी। बाकी उसको अपने ऊपर विश्वास बहुत था, क्योंकि ये कहता था मैं फॉर्म में तो हूँ, ये नहीं कि मेरे को बॉल नहीं पता लग रही कहाँ है कहाँ नहीं। उसको बॉल तो पता लग रही थी पर वो लंबे रन नहीं बना पा रहा था, एकदम आउट हो जा रहा था वो। तो उसको एक इनिंग की इंतजार थी कि मैं एक इनिंग जो उससे मेरे को विश्वास वापस लौटा है मेरा। तो उसने जैसे 73 बनाया, अच्छा खेल रहा था उस मैच में। मैंने थोड़ा बहुत जो देखा उसमें मुझे लगा नहीं बीट भी हुआ उसके अंदर वो। तो बाकी उसने आज सारा उसने और अच्छा कर दिया जो 137 बनाया उसने। अच्छा, कप्तान धोनी किस तरीके से मोटिवेट करते थे? क्योंकि हमने देखा कि धोनी ने हमेशा बुरा वक्त भी रहा धवन का, भरोसा जताया धवन में, तो बातचीत किस तरीके से करते थे? इक्वेशन दोनों में क्या है, जरा ये बताइए। शिखर से जब भी बात होती थी वो ये कहता था कि धोनी उसके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, काफ़ी फेथ करते हैं और ये था कि उसको एक कहते थे भी तेरा जैसा करैक्टर हमें टीम के लिए चाहिए, एक ओपनर ऐसा चाहिए जो कभी भी एक्सीलरेट कर सके रन एवरेज को, क्योंकि आपको 10 ओवर पावर प्ले है, इसके अंदर आपको कैसे चलना है 10 ओवर में। अब यहाँ जो इन्होंने एक प्लान बनाया है कि हमें विकेट नहीं खोनी, रन हमारे चाहिए। आज भी शायद 36 ही रन थे हमारे शुरू के 10 ओवर में, तो एक एक्सीलरेट करना एवरेज को। तो धोनी को लगता था कि ये प्लेयर ऐसा है जो बीच में अगर सेट हो गया तो एक्सीलरेट भी हमें करके दे सकता है। फिर विराट है, अजिंक्य है, सारे अच्छे प्लेयर हैं हमारे पास नीचे। नहीं तो आपने वैसे ये भी बोला कि डर था शायद शिखर को एक वक्त में कि सिलेक्ट ना किया जाएगा, नहीं किया जाएगा उनको टीम में। ऐसे वक्त से भी गुजरे शिखर धवन? वो हमें लगता था कि शायद ऐसा है, पर उससे जब बात हुई तो कभी उसने ऐसा दिखाया नहीं कि वो नहीं सिलेक्ट होएगा। उसको ये जरूर था कि अच्छा नहीं कर रहा, अच्छा करना है, पर हमें ज़्यादा खबरें ऐसी आती थी कि पता नहीं उसको सिलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। पर उससे जब बात हुई तो उसने ये कहा, कहता नहीं मैं तो टीम में आ ही जाऊँगा, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, एक मेरा सवाल और है यहाँ पर। जैसा कि आप बता रहे थे कि जब धोनी से बात होती थी तो धोनी कहते थे कि नहीं, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हमें चाहिए एक ऐसा बल्लेबाज जो धमाकेदार बल्लेबाजी करे। पर ये कहते नहीं थे शिखर धवन कि मेरा तो बल्ला चल ही नहीं रहा है, तो मैं किस तरीके से मददगार साबित होऊंगा? तो इसका क्या जवाब देते थे धोनी? वो ये कहते नहीं, हमें विश्वास है तेरे के ऊपर, तो जिस दिन खड़ा हो गया उस दिन तुम जो अकेला ही मैच जिता देगा उस दिन। तो हमारे जो ये प्लेयर्स हैं तो सारे मेरे हिसाब से इंडिविजुअल ऐसे प्लेयर हैं जो कभी किसी दिन कोई खड़ा हो जाए सब मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं। मतलब धोनी बतौर मैच विनर शिखर धवन को देखते हैं, आप ये बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। एक सवाल छोटा सा मेरे, जब से उन्होंने वो 185 का किया, एक बहुत बड़ा शतक बनाया ऑस्ट्रेलिया के बाद, जब शुरुआत करी उन्होंने, उसके बाद कभी क्लब आए थे वो? हाँ, आता है। उसके बाद जब भी उसको टाइम मिलता है, फ्री होता है, ज़रूर वो क्लब आता है और उसको जैसे प्रैक्टिस की जरूरत होती है। उसके अंदर खासियत क्या है कि वो जब आता है तो हमेशा उसको नहीं भी करनी प्रैक्टिस तो ये कहता है नहीं आज नहीं करनी मेरे को, और जब करनी होती है तो पूरी अपने तैयारी करके आता है। उसमें प्लास्टिक बॉल से प्रैक्टिस करता है, बाउंसर्स की प्रैक्टिस करता है, बॉलिंग मशीन पर प्रैक्टिस करता है। तो क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जब जाना था तो उसको पता था जॉनसन 150+ बॉल डालते हैं, तो उसने बॉलिंग मशीन पे प्लास्टिक बॉल से उसने खूब मेहनत करी और उसने हमेशा ही कहा नेट्स में मेरी अच्छी बैटिंग हो रही है, पर मैच में वहाँ पे भी उसका कॉन्फिडेंस यही होता है। हाँ, कॉन्फिडेंस यही होता है। ये एटीट्यूड है शिखर धवन का, मतलब ऐसे ही शिखर धवन क्या, जरा बताइए दर्शकों को। अब बन गया ऐसा वो क्यों, तो जो छोटा था आपने किस उम्र से देखा? जी, मैंने उसको शुरू से बचपन से, जब से फर्स्ट डे उसने क्लब ज्वाइन किया था मैं तब से ही उसको देख रहा हूँ। तो ये भी एक जो उसकी मूंछों का ये भी रखने का एक हादसा हुआ था, जो उसके साथ जो बॉल लग गया था उसको एक मोइनुद्दौला ट्रॉफी में,
तो उसको थोड़ा एक प्लास्टिक सर्जरी हुई, तो उसने मूछें अपना उस टाइम बढ़ा ली, तो उसको फिर अच्छी लगने लगी है। फिर उसका मगर मैंने 2007-8 में उसको देखा था, उसका जो स्टांस था वो ओपन आई था, ऐसे करके वो खड़े होते थे। तो वो कब कैसे चेंज किया? बदला वो अलग अलग टाइम पे, जैसे फ्री है तो एनसीए चला गया। एनसीए में एक श्रीलंकन कोच थे, उन्होंने उसको काफ़ी अच्छे टिप्स दिए। उन्होंने इसका क्या है कि ये जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है उसको ये पकड़ लेता है उस चीज़ को। नहीं, मेरे को इस चीज़ से फ़ायदा। अभी भी जो इसने मेरी बात हुई तो ये कह रहा है कि मैंने कुछ एडजस्टमेंट की हैं अपनी, और उस बारे में मेरी ज़्यादा बात नहीं, पर ये कहता है एडजस्टमेंट वो अलग अलग प्लेयर्स के हिसाब से हैं। वो मेरे को एडजस्ट हो सकती हैं, वो हो सकता है राणे को ना हो सकता है रैना को ना हो, तो मेरे को वो ठीक लग रही है वो एडजस्टमेंट। हर एक प्लेयर के लिए अलग एडजस्टमेंट। नहीं, मतलब आप ये बता रहे हैं क्या बाकायदा स्टडी करते हैं शिखर धवन? किसी मुकाबले से पहले कौन से खिलाड़ी सामने होंगे, उन्हें देखकर शिखर अपनी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन? सीरियस होता पर इतना नहीं होता वो अपना, ठीक है, जितना उसको प्रैक्टिस चाहिए होती है उतनी वो पर मन से करता, उतनी प्रैक्टिस हो। अच्छा, ये शिखर बताइए कि कितना अच्छा स्टूडेंट है क्रिकेट का? काफ़ी अच्छा स्टूडेंट रहा है शुरू से ही, जब से क्लब मैचेस खेला, फिर स्टेट खेला, और हमेशा उसने जो है अच्छा परफॉर्म करता चला गया दिल्ली के लिए। वो तो बीच में हम कुछ मैचेस को छोड़ दें, पर उसने ईरानी ट्रॉफी में बड़ा अच्छा करके दिया, जिससे उसका। नहीं, मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा। मैं उसकी जो गेम के प्रति जो उसकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं, एजुकेशनल अचीवमेंट्स, कि वो गेम को स्टडी कैसे करता है, वो मैं पूछ रहा। हाँ, नहीं, ये परफॉर्मेंस नहीं, मैं परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छा किया है। ठीक है। हाँ जी, गेम को बड़ा अच्छा स्टडी करता है वो, क्योंकि जब भी हम उसको देखते हैं कि अब जो अगली सीरीज़ आ रही है, कौन कौन से बॉलर हैं, कैसे उनको खेलना है, तो उसके लिए वो पूरी तैयारी करता है। और अपना मेरे को पहले ही फ़ोन कर देता है, भाई मेरे को आज प्रैक्टिस में आना, और मेरे को फास्ट बॉलर चाहिए, मेरे को स्पिनर चाहिए, मेरे को बॉलिंग मशीन चाहिए। तो इससे थोड़ा हमें लगता है कि वो गेम के प्रति सीरियस तो है, और वहाँ पे भी उसने काफ़ी मेहनत करी है उसने। और जैसे जैसे वो बताता है भी प्रैक्टिस में बहुत अच्छी मेरी बैटिंग हो रही है, पर मैच में रन नहीं बन पा रहे, तो उसके सीखने की भी काफ़ी लगन है उसको। अच्छा मदन जी, ये गब्बर नाम कैसे पड़ा? ये क्या है, जैसे मैचेस खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, तो और उससे पहले खेलते हैं, तो जैसे सिली पॉइंट शॉर्ट लेग पे, जैसे क्यों जूनियर था एक टाइम पे ये, तो इसको बिठा देते थे, तो उसमें एक बैट्समैन की कंसंट्रेशन ख़राब करनी होती थी, तो उसमें ये बहुत ज़ोर ज़ोर से ना उसको चीखता था, अबे आउट हो जा, ये कर, तो सब इसको गब्बर कह के ना हुस्का मतलब देते थे। दहाड़ा क्या करते थे? आप ये आप एनकरेज करते हैं क्या कि वो बैट्समैन को छेड़े या डिस्टर्ब करे? नहीं, एनकरेज तो नहीं करते, पर पार्ट ऑफ द गेम है, वो उतना करो जितना नुकसान ना हो किसी को। नहीं, वो अब इस लेवल पे पहुंच गया कि कोच साहब की पता नहीं कितनी सुनता होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेज पे आ जाते हैं प्लेयर, तो वो तो अपनी मनमानी करेंगे। चलो, कोच को नहीं, इग्नोर सुनता करता है, है। सुनता है। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा फील्ड में इग्नोर नहीं करता। मैंने कहा जैसे आपने कहा ना, कहते हैं स्लेजिंग जैसी होती है, इट हैज नथिंग टू डू विद कोच ऑन द फील्ड। वो मैंने कहा। अपनी पारी को स्टडी करता है, आपके साथ टिप्स लेता है, आपसे डिस्कस करता है? हाँ, अभी भी जब 73 बनाया मैं, तो हमारे यहाँ शायद 7:30 बजे का टाइम था, मैंने उसको फ़ोन किया, वहाँ 11:30-12 बज रहे थे शायद, तो मेरे को ये लगा कि पता नहीं सोना गया हो कहीं, तो मैंने उसे फ़ोन किया, तो यही कह रहा था, कहता मुझे आपके फ़ोन का ही वेट था, आज ज़रूर फ़ोन करोगे मेरे को, तो सुनता रहता बात को। नहीं, अभी जो सारी टीम बुलाती है उसे जट जी बुलाती है। जट जट जी क्यों? ये नया नाम है, जट जी। तो थोड़े हिले हुए होते हैं। तभी तो बुलाते हैं। जट जो ये और दिमाग के और ये ऐसे होते हैं। That means इसके साथ हम बिल्कुल सहमति नहीं जता रहे हैं। इस तरीके की बातें बिल्कुल हम नहीं कहना चाहते हैं, और कोई अगर इससे आहत होता है तो उसके लिए हम माफी भी चाहते हैं। हम फिलहाल शिखर धवन की बात कर रहे हैं। आपने बहुत नजदीक से, और आप बता रहे हैं कि बचपन से आपने देखा शिखर धवन को, आपको कब अंदाजा हुआ कि ये एक ऐसा खिलाड़ी जो टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की करेगा? शुरू से उसमें ऐसा जज्बा था। एक हम राजधानी कॉलेज में टूर्नामेंट खेल रहे थे, अंडर-12 टूर्नामेंट था वो, तो उसका फाइनल मैच था हमारा रोहतक रोड क्लब के साथ। तो हमें लग नहीं रहा था कि हम किसी कॉन्टेस्ट में हैं, मतलब वन साइड गेम चल रहा था, और बहुत अच्छी टीम थी उनकी। तो इसने उसमें 100 बनाया, मतलब मैच हार गए, पर उसके बाद भी ये मैच के बाद ना रोता रहा है। तो मुझे लगा नहीं, ये इसके अंदर है, बच्चे के अंदर, जो इतना अच्छा खेला, और उसको इतना एहसास है कि भाई मेरी वजह से टीम हार गया, मेरे को जिताना चाहिए था जी। तो उसके बाद जैसे स्टेट खेला, ये अंडर-16 ये 2 मैच खेला, उसको ड्रॉप कर दिया जी, मतलब जो स्क्वाड से बाहर कर दिया इसको। अगले साल 17 खेला, उसमें इसने अच्छा किया, तो सीधा एशिया कप खेला ये, तो बस उसके बाद ही फिर अंडर-19 वर्ल्ड कप। तो हमें लगने लग गया कि वर्ल्ड कप है तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो बहुत शॉर्टकट करके सीधा इंडिया के लिए एक अच्छा प्लेयर हो सकता है, मिल जाए उन्हें।
तो पर उसमें भी इसको मौका नहीं मिला, तो हमें अंडर 19 वर्ल्ड कप से लगने लग गया था कि इंडिया खेल सकता है। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही मतलब एहसास बहुत ज़्यादा करते हैं, जिस तरीके से रोए हारने के लिए, अपने आप को जिम्मेदार माना, और ऐसे में वो जो एक वेटिंग पीरियड था टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए, उसमें कैसे कोप किया शिखर धवन ने? उसमें जब बात होती थी इससे, तो इसका ये था क्योंकि जो इंडिया ए के मैचेस हैं वो काफ़ी खेलता था, और उसमें भी जैसे ऑस्ट्रेलिया 3-4 बार इमर्जिंग टूर जो इनके हुए उसमें गया। फिर इससे बात हुई तो कह रहा जी आईपीएल के आने से बड़ा फ़र्क पड़ गया, क्योंकि आईपीएल से फिर अपने आप को लाइन में लगाए रखते थे, और आईपीएल से इसकी जो वेस्ट इंडीज़ टूर में दोबारा वापसी हुई, आईपीएल में इसने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट खेला था, उसमें इतना अच्छा नहीं कर पाया था। एक मैच में 0 पे आउट हो गया, 2 मैच वॉश आउट हो गए थे इनके। तो वेस्ट इंडीज़ में इसने फिर एक 50 बनाया इसके अंदर, तो अच्छा मतलब अच्छा करता रहा उसके बाद। इंडिया खेलने के बाद भी कभी क्लब से खेले हैं? 1-2 बारी कहा है, पर आ नहीं पाए क्लब के लिए, क्योंकि इतनी कमिटमेंट्स बहुत होती हैं। जब फ्री होते हैं तो काम इतने होते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देता है वो, तो मैचेस एक आधा कोई खेले, बाकी मैचेस ज़्यादा नहीं खेले क्लब के लिए। अच्छा मदन जी, शादी के बाद शिखर धवन जो है उनके खेल में किसी तरीके का बदलाव, कोई मैच्योरिटी आपको लगती है कि आई? हाँ, ये तो एक नेचुरल चीज़ है कि जब एक लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो वो हमसे सिर्फ स्पोर्ट्स की बात करेगा, या तो एक लाइफ पार्टनर के साथ वो जो है अपने दिल की बात या जो भी है तो करके अपना कर सकते हैं। और उसको भी थोड़ा लगने लग गया कि नहीं, मेरे को भी मतलब मैच्योरिटी लेवल काफ़ी बढ़ गया था उसका, क्योंकि ऑलरेडी जो थे मतलब बच्चे भी उसके 2 लड़कियां हैं उसके जी, तो उसको लगने लग गया नहीं, मेरे को काफ़ी जिम्मेदारी का एहसास। हाँ, बहुत जिम्मेदारी का एहसास हुआ, और इसकी वाइफ भी काफ़ी अच्छी हैं जो इसको काफ़ी साथ देती हैं इसका। और शिखर धवन जो है उनकी नेचर के बारे में आप क्या बताएंगे दर्शकों को? वो जैसे लुक है उनका वैसे है नहीं, वो बहुत शरीफ लड़का है, और थोड़ा लुक से लगता है कि शायद हो सकता है ऐसा ना हो, पर हम उसको बचपन से जानते हैं तो बहुत ही शरीफ लड़का है वो। और एक मैनरिज्म है शिखर धवन का, खासतौर से जब शतक लगाते हैं तो फिर हाथ वो ऊपर उठाते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं, इसके पीछे कोई वजह? नहीं, वजह नहीं। अब वो जब भी जैसे उसने फर्स्ट टेस्ट मैच में 100 किया तो तब उसने किया ऐसा, तो अब उसका एक जैसे हर एक प्लेयर का अपना एक विकेट लेने के बाद होता है या सेंचुरी के बाद होता है, तो वही है उसका, सेंचुरी के बाद उसका वो बन गया है, वो वही चीज़ करता है वो। और परिवार में शिखर धवन का कोई एक सपोर्ट सिस्टम, कोई एक पिलर बचपन से, क्योंकि आपने देखा हमेशा जो भी उतार चढ़ाव आए उनकी जिंदगी में, तो जिसके साथ वो अपनी हर बात शेयर करते हो, इसके बारे में बताइए कुछ। पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया उसके, खासकर उसकी मम्मी ने बड़ा उनको, और क्योंकि उनको थोड़ी परवाह भी रहती थी, पूछते थे क्या किया मैच में, कैसे, फिर जैसे कटिंग्स वगैरह होती थी उसको संभाल के रखना, एक बुक बनाना उसकी, तो जो बचपन की सारी कटिंग है, अब तो सारा कुछ इंटरनेट वगैरह पे अवेलेबल रहता है, पर वो जो पेपर कटिंग संभाल के रखते थे वो उसकी मम्मी ने काफ़ी उसमें हेल्प की जी। और आपको उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस विश्व कप के लिए फॉर्म बरकरार रहेगा शिखर का? हाँ बिल्कुल, अब उम्मीद है कि जैसे वो बता रहा था कि मेरे रन होने चाहिए और रन हो गए उसके, तो अब ये है कि भाई ऐसे ही आगे करता चले तो इंडिया के लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मदन शर्मा जी। शिखर धवन जो आज के मैच में बने मैन ऑफ द मैच, शिखर धवन के कोच मदन शर्मा जी एबीपी न्यूज में हमारे साथ मौजूद थे।